बीएड बेसिक पार्ट थर्ड ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज अपन बात करेंगे यूरोप महाद्वीप की जनसंख्या। यानी जनसंख्या किसे कहा जाता है? तो किसी क्षेत्र विशेष में निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या को क्या कहा जाता है? जनसंख्या कहा जाता है। यानी किसी क्षेत्र विशेष में कितने लोग निवास करते हैं, वहां पर निवास करने वाले जो व्यक्तियों की संख्या है उसे क्या कहा जाता है? जनसंख्या कहा जाता है। और जनसंख्या के अंतर्गत अपन उस क्षेत्र के वितरण का अध्ययन करते हैं, घनत्व का अध्ययन करते हैं, वर्गी आयु वर्ग का अध्ययन करते हैं, लिंगानुपात और साक्षरता का अध्ययन किया जाता है। यूरोप महाद्वीप का अध्ययन करें तो यूरोप महाद्वीप में जनसंख्या कम निवास करती है, अर्थात इसके वितरण प्रारूप का अध्ययन करें तो यहाँ की अधिकांश जनसंख्या या तो मैदानी क्षेत्रों में निवास करती है या समुद्र के तटवर्ती क्षेत्रों में निवास करती है या फिर नगरीय क्षेत्रों में निवास करती है। यहाँ पर जो सर्वाधिक जनसंख्या है वो नगरीय क्षेत्रों में ही निवास करती है, क्योंकि यहाँ की अधिकांश जनसंख्या द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ श्रेणी का कार्य करती है। द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ श्रेणी का कार्य करने के कारण से यहाँ की अधिकांश जनसंख्या कहाँ निवास करती है? नगरीय क्षेत्रों में निवास करती है। जनसंख्या वितरण प्रारूप की बात करें तो वितरण प्रारूप के अंतर्गत यहाँ पर जनसंख्या का वितरण असमान पाया जाता है। जो इधर का समुद्री तटवर्ती क्षेत्र है वहां पर सघन जनसंख्या निवास करती है, जबकि इधर वाले भाग का अध्ययन करें तो यहाँ पर जनसंख्या विरल रूप से प्रसिद्ध है। अर्थात यूरोप महाद्वीप जनसंख्या की दृष्टि से एक सघन बसा हुआ क्षेत्र है, जिसमें एशिया पहला स्थान जनसंख्या की दृष्टि से एशिया का आता है, दूसरा स्थान लैटिन अमेरिका का आता है, और तीसरा स्थान किसका आता है? यूरोप महाद्वीप का आता है। अर्थात महाद्वीप के आधार पर पहला स्थान तो किसका आ गया? एशिया का आ गया, दूसरा स्थान किसका आ गया? लैटिन अमेरिका का आ गया, और तीसरा स्थान किसका आ गया? यूरोप महाद्वीप का। तो जनसंख्या के आधार पर यूरोप महाद्वीप जो कि तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है जहां पर जनसंख्या अधिक निवास करती है। वर्ष 2011 की गणना के अनुसार अध्ययन करें तो यहाँ पर 77.86 करोड़ जनसंख्या निवास करती है, जो कि संपूर्ण विश्व की 11%। यूरोप महाद्वीप की जनसंख्या की अगर बात करें तो वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार यूरोप महाद्वीप में 77.86 करोड़ लोग निवास करते हैं, जो कि संपूर्ण विश्व की बात करें तो संपूर्ण विश्व का कितने प्रतिशत है? 11%। जबकि भारत देश का अकेले का अध्ययन करें तो विश्व की 17.34% जनसंख्या निवास कर रही है, जबकि यूरोप महाद्वीप में केवल 11% जनसंख्या निवास करती है। और जनसंख्या कितनी है? 77.86 करोड़ है। अर्थात सीधी सी बात है, यूरोप महाद्वीप में जनसंख्या कम निवास करती है, जबकि यहाँ पर संसाधन अधिक पाए जाते हैं। संसाधन अधिक पाए जाते हैं और जनसंख्या कम निवास करती है। यहाँ का अध्ययन करें तो यहाँ पर मृत्यु दर की जो स्थिति पाई जाती है
वो निम्न पाई जाती है और यहाँ की जो जीवन प्रत्याशा होती है वो उच्च पाई जाती है। यूरोप महाद्वीप में स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं का विकास होने के कारण से यहाँ पर मृत्यु दर तो निम्न पाई जाती है, लेकिन यहाँ की जीवन प्रत्याशा उच्च पाई जाती है। अर्थात इस महाद्वीप में जन्म दर भी निम्न है, मृत्यु दर भी निम्न है। इस कारण से यहाँ पर जनसंख्या वृद्धि दर कम पाई जाती है और यहाँ पर जीवन प्रत्याशा उच्च पाई जाती है। और यहाँ का अध्ययन करें पोलैंड है, रोमानिया है और जॉर्जिया। इन देशों का अध्ययन करें तो इन देशों में जन्म दर 1% से भी कम पाई जाती है। अर्थात यहाँ पर कुछ देश तो ऐसे हैं जहां पर जन्म दर अति निम्न पाई जाती है और जन्म दर निम्न होने के कारण से यहाँ पर जनसंख्या कम निवास करती है। अब यहाँ पर जनसंख्या कम है और संसाधन अधिक है। संसाधन अधिक होने के कारण से, जनसंख्या कम होने के कारण से यहाँ के लोगों का विकास अधिक होता है, क्योंकि उन संसाधनों का उपयोग करने वाली जनसंख्या यहाँ पर कम निवास करती है और इसी कारण से यहाँ पर उच्च जीवन प्रत्याशा पाई जाती है और यहाँ की जीवन प्रत्याशा कितनी है? 75%। नॉर्वे हुआ, स्वीडन हुआ, ये उच्च मानव विकास सूचकांक वाले देश हैं। अर्थात संपूर्ण यूरोप महाद्वीप के कुछ देशों को छोड़कर यहाँ की जीवन प्रत्याशा भी उच्च पाई जाती है। और जीवन प्रत्याशा की बात करें तो नॉर्वे सबसे उच्च मानव विकास सूचकांक वाला देश है। मानव विकास सूचकांक जिसको HDI मानते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जिसका मापन किसके आधार पर किया जाता है? प्रति व्यक्ति आय के आधार पर किया जाता है, साक्षरता के आधार पर किया जाता है और जीवन प्रत्याशा के आधार पर। साक्षरता में किसको लिया जाता है? प्राथमिक शिक्षा को लिया जाता है, माध्यमिक शिक्षा को लिया जाता है, उच्च शिक्षा को लिया जाता है। जीवन प्रत्याशा व्यक्ति कितने साल तक जिएगा और उस व्यक्ति का जो जीवन है वो कैसा होना चाहिए? स्वस्थ होना चाहिए और दीर्घ होना चाहिए। अगर व्यक्ति का जीवन स्वस्थ और दीर्घ है तो मानव विकास सूचकांक भी क्या होगा? उच्च होगा। तो HDI मान के आधार पर लिया जाता है। यहां पर अधिकांश जनसंख्या नगरीय क्षेत्रों में ही निवास करती है, क्योंकि यहां पर नगरीय क्षेत्रों में रोजगार के साधन अधिक पाए जाते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में केवल वे ही लोग निवास करते हैं जो कि कृषि प्रधान कार्य करते हैं और यहाँ के अधिकांश भूभाग पर व्यापारिक अनुत्पादक कृषि की जाती है, जो कि केवल व्यापार के उद्देश्य के लिए की जाती है, अर्थात बेचने के लिए करते हैं, जिनके अधिकांश उत्पादों को बाजार में बेच दिया जाता है। अब बात करते हैं अपन जनसंख्या की। यूरोप महाद्वीप में जनसंख्या घनत्व की बात करें तो यूरोप महाद्वीप में केवल तटवर्ती क्षेत्रों में जनसंख्या अधिक निवास करती है, या फिर बाद में उन क्षेत्रों में निवास करती है जहां पर संसाधन अधिक पाए जाते हैं। यहाँ के मध्यवर्ती क्षेत्रों में कृषि हेतु अनुकूलतम दशाएं पाई जाती है, अतः वहां भी जनसंख्या अधिक निवास करती है। तो यूरोप महाद्वीप की जनसंख्या का अध्ययन करें
तो यूरोप महाद्वीप जनसंख्या की दृष्टि से एक संपन्न क्षेत्र है। कल अपन अध्ययन करेंगे इसकी जनसंख्या घनत्व। आज के लिए इतना ही।